लिए राय दी गई है आरबी इंफ्रा पर, लेकिन अब बात कर लेते हैं अर्निंग्स की। शिल्पी केबल के नंबर्स आए हैं, नंबर्स को देख लेते हैं। उसके बाद नंबर से बातचीत करने के लिए मिस्टर मनीष भट्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीईओ हैं शिल्पी केबल के। अर्निंग्स अगर आप देखें तो रेवेन्यूज में 20% की इंप्रूवमेंट देखी है, मोर देन 20%। वहीं अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो एबिटा इनफैक्ट 13.5%, 14% के आसपास की ग्रोथ एबिटा फ्रंट पर भी आते हुए दिखी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिस्टर मनीष भट्ट मौजूद हैं। मिस्टर भट्ट, गुड मॉर्निंग। अर्निंग्स इस बार की अगर देखें तो प्रिसाइसली टॉप लाइन फ्रंट पर या फिर एबिटा परसेंटेज फ्रंट पर जो परफॉर्मेंस आपने बीते कुछ क्वार्टर्स में मेंटेन की है उससे कम रही है, क्योंकि अगर हम बीते कुछ क्वार्टर्स की परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी ने जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो इंडस्ट्री पैरामीटर से हमेशा बेटर ही पोस्ट की है। तो इस बार की जो अर्निंग्स का हाईलाइट क्या रहे और जो एबिटा मार्जिन पर प्रेशर दिखा है उसके पीछे की वजह क्या रही? Thank you, Sakshi, for giving me an opportunity to explain. See, if you see our standalone business in India, that has grown by, this quarter has grown by 36%, and it continues to give solid performance with growth in EBITDA also of 34%. Or PBT, which has almost doubled from quarter on quarter basis, if you see from 6 crore, it has gone to 13 crore. So our Indian operation continues to give the solid performance and continues the growth journey, which, we have been giving for past few months. Yes, our international operation, as we explained even in the last quarter, is mostly based on the commodity items, and there was so stability is kind of returning there. But as you know, our strength is manufacturing, right? And hence we are setting up a manufacturing plant at Abu Dhabi now, so that this will come and strengthen our position in the marketplace. ये जो सारी हम इंटरनेशनल मार्केट में जो अभी तक हम तैयारी कर रहे थे, वो ये मार्केट कॉन्फिडेंस लेने के लिए था कि हम वहाँ पे मार्केट को किस तरह से करें। अब जब हमें ये कॉन्फिडेंस आ गया है तो अब हमारा सारा फोकस है उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कन्वर्ट करने का। एब्सोल्युटली। मिस्टर भट्ट, आपने ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात की अबू धाबी में, तो ये इसी के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानना चाहेंगे कि कब तक ये सेटअप हो पाएगा और फाइनेंशियल्स पर किस तरीके से टॉप लाइन में कंट्रीब्यूट कौन से क्वार्टर से करना शुरू कर देगा। साथ ही जब पिछले क्वार्टर में आपसे बातचीत हुई थी, आपसे चौपांकी प्लांट के बारे में बातचीत हुई थी जहां पर एक्सपेंशन की बात हुई थी, और आपने ये भी कहा था कि 2020 तक जो आपका टॉप लाइन लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं 6500 करोड़ तक का है। तो क्या अभी वो मेंटेन होता है या फिर यहां से भी कुछ और इंप्रूवमेंट की आपको नजरिया है? नहीं, बिल्कुल, वो जो 2020 का जो हमारा लक्ष्य है $1 बिलियन पहुंचने का, वो बिल्कुल इंटैक्ट है। हमारी सारी प्रोग्रेस उस डायरेक्शन में बिल्कुल बराबर अभी तक चल रही है। एक्चुअली इफ यू सी, अगर उसमें जो हम जो मेन हमारे ग्रोथ इंजन है, एक तो हम उसमें B2C का ग्रोथ इंजन जो लगा रहे हैं, तो उसमें हमारी ग्रोथ कंटिन्यू कर रही है अच्छी तरह। अभी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, करीब 220 से 230 सिटीज में हम हर महीने बिलिंग करना चालू कर दिया है। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है बिल्कुल FMCG के पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चालू किया है, जिसमें हमारे रिटेल में जाके डिस्ट्रीब्यूशन डिस्प्ले कर रहे हैं, है ना। सो प्लस हम उसमें नए प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे कि स्विच और MCBs। अब हम LED लाने वाले हैं। सिमिलरली और फोकस इज टू गेट इनटू रेलवेज, which is the growth engine। तो कैटनरी वायर का भी हमारा प्रोजेक्ट आई थिंक नेक्स्ट क्वार्टर तक उसकी मशीन हमारे पास आ जाएंगी, तो वो भी ऑनलाइन है। तो कुल मिला के जो भी हमारे ग्रोथ इंजन्स हैं वो चलते रहेंगे। जहां तक दुबई का सवाल है, अभी तक हमारा काम वहां पे चालू हो गया है। मेरे को लगता है 8 से 12 महीने लगेंगे उसमें कमर्शियल प्रोडक्शन आने में। तो ये अगले से अगले साल ही योगदान करेंगे हमारे रेवेन्यू में। जी, चलिए, शुक्रिया मिस्टर भट्ट, आपने बातचीत की जी बिजनेस से। तो डोमेस्टिक मार्केट की परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है, ओवरसीज मार्केट में कंपनी एक्सपैंड कर रही है, और जिससे कंपनी आने वाले सालों में अपने अच्छे रेवेन्यू ग्रोथ की प्रोजेक्शंस को मेंटेन किया है। अभी भी 103 के लेवल पर ये स्टॉक कामकाज कर रहा है, लेकिन अब F&O मार्केट का पूरा एक्शन